Good morning everyone. My name is Sagar Soni. Today we'll learn Federation in Cloud. Cloud Federation क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है मिलान, तो सम्मिलित करना किसी भी चीज़ों को। तो फेडरेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एक ऐसी सुविधा देता है हमें कि हमारे को IAS, PAS, SS 3 तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सर्विस या सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं, 3 तरह की सर्विसेज हमें मिलती है इंटरनेट के माध्यम से। हमारी डिवाइस पे जो इंटरनेट चलाता है उस पर रिक्वायरमेंट के आधार पर हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड, गूगल ड्राइव, हमारा डेटा सेफली वहाँ पे पड़ा, हमें पता है वो क्या दिखता है, हमें नहीं, क्या पैसे लगे उसके नहीं लगे। तो ये फ्री में हमें कुछ दिया गया स्पेस है, मेमोरी स्पेस, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट को लोड करके रखते हैं या सेव करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेडरेशन इन क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ये जब दो या दो से ज़्यादा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक कॉमन स्पेस को आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तब जो ये कॉमन स्पेस को यूज करते हैं या ये दोनों मिलते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 1 एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 2, तो उस चीज को बोलते हैं फेडरेशन इन क्लाउड। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो क्लाउड 1 है, ये क्लाउड 2 है और ये क्लाउड 3 है, ये हमारा क्लाउड 4 है। अब अगर ये आपस में लिंक हो जाए देन कुछ सर्विसेज दें, तो जब ये लिंक हो जाएंगे तो जो ये लिंक हो रहे हैं, जो इन्हें सर्विसेज दी जा रही है लिंक करने की, फेडरेशन की जो इनको परमिशन दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन इन क्लाउड। ठीक है, तो ये मीनिंग था हमारा कि फेडरेशन क्या होता है क्लाउड के अंदर। अब इसका एक आर्किटेक्चर होता है, क्लाउड फेडरेशन का भी आर्किटेक्चर होता है कि वर्किंग होती कैसे है फेडरेशन का, वो अभी हम देखते हैं। अभी अगर हम इसको सिंपल शब्द में कहें, जैसे मैं हूं या आप लोग कोई भी हैं यूजर, तो सबसे पहले कौन होते हैं? यूजर, जिसे बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, नंबर 1 पे वो आया, ये हमारा कनेक्ट होता है किससे? ब्रोकर से। मान लो ये वो ब्रोकर है। ठीक है, तो यूजर जो हमारा क्लाइंट है, हम किससे कनेक्ट है? डायरेक्टली ब्रोकर से। और ये ब्रोकर क्या करता है? ये है क्लाउड ब्रोकर, जो क्या करता है? नेगोशिएट करता है, नेगोशिएशन का काम करता है। किस चीज का? अभी यहां पे 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 आता है हमारा डीडी, नंबर 2 पैन, नंबर 3 डीलर। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा क्लियर आपको समझाऊंगा। और ये 3 किससे लिंक होते हैं? 2 चीजों से, और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेटर। किस टाइप के कोऑर्डिनेटर? क्लाउड। ठीक है, क्लाउड कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें? नंबर वन आता है इसमें कंप्यूट क्लाउड, और नंबर 2 आता है इसमें स्टोरेज क्लाउड। ठीक है, अब हम इसे वन बाय वन समझते हैं कि कर क्या रहा है। देखिए, हम यूजर हैं, हम क्लाइंट हैं। ठीक है, हमको चाहिए कि हम क्लाउड पे हमारा डेटा या सर्विस प्रोवाइड करें या कुछ भी एक ऐसा स्पेस लें या क्लाउड से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लेंगे। हम सीधा क्या करेंगे? क्लाउड ब्रोकर उसको कांटेक्ट करेंगे। क्लाउड ब्रोकर का काम ही यही होता है कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और जो क्लाइंट है, उनके आपस के बीच का
सेटलमेंट करना कि इनको क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर बेस्ट क्लाउड सर्विस इनके लिए कौन सी रहेगी या बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन सा रहेगा वो उन्हें बताते हैं। तो हम ब्रोकर के पास में जाते हैं और ब्रोकर क्लाउड ब्रोकर क्या करता है, वो नेगोशिएट करता है, नेगोशिएशन करता है किसको लेकर के, हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है यहाँ पे, डेटाबेस। हर काम डेटाबेस पे ही होता है, तो नेगोशिएट किसको लेकर करता है, डेटाबेस का कितना पैसा है, आपके वहां पे जो डेटाबेस एक्सेस करेंगे या सेव करेंगे उसका कितना पैसा होगा। बैंक, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं अगर हमारे को ट्रस्ट नहीं है तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे उस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तो वहां पे एक बैंक ऑथराइज्ड बैंक होती है और ये ब्रोकर जो होता है वो ये विश्वास दिलाता है कि बैंक ऑथराइज्ड है और अच्छी बैंक है, आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। तो एक बैंक होती है डीलर। डीलर क्या करता है, जो सर्विसेज है उनको किस तरह से प्रोवाइड कराएगा, क्लाइंट तक किस तरह से वो डीलिंग होगी सर्विसेज की, वो डीलर से भी नेगोशिएट करता है। इन तीन चीजों को लेकर के हमारा ब्रोकर बात करता है, और ये बात किससे करता है, इन तीनों चीजों को लेकर के क्लाउड कोऑर्डिनेटर से। किससे करता है, क्लाउड कोऑर्डिनेटर। और क्लाउड कोऑर्डिनेटर क्या है हमारे, दो, कंप्यूट क्लाउड, स्टोरेज क्लाउड। स्टोरेज क्लाउड का मतलब ये होता है जहां पे फाइल, डेटा, इंफॉर्मेशन हमारी सेव रहती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज क्लाउड। ऐसा स्पेस जहां पे हमारा जैसे गूगल ड्राइव, जी ड्राइव, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, गूगल ड्राइव है, वो क्या है, स्टोरेज क्लाउड है। उससे प्लस कंप्यूट क्लाउड। कंप्यूट क्लाउड का मतलब जो वर्किंग होगी, अब स्पेस मिल गया, हमने डेटा वहां पर रख दिया, अब जब हमको जरूरत पड़ी हम लेंगे, क्या वो सर्विसेज हो रही है, हमको जहां पे जरूरत पड़ रही है क्या हम डेटा का एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूट क्लाउड, जो वर्किंग हो रही है। इन दोनों ही चीजों को लेकर के, कोऑर्डिनेटर को लेकर के, ये तीनों किससे कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्ट होते हैं ब्रोकर से। तो ब्रोकर, क्लाउड कोऑर्डिनेटर और यूजर तीनों ही आपस में मिले हुए होते हैं, तो इन तीनों के आधार पे हमारा क्लाउड फेडरेशन टिका होता है। ये आर्किटेक्चर है फेडरेशन ऑफ क्लाउड का, ठीक है। तो फेडरेशन, मोर देन वन क्लाउड जब आपस में ज्वाइंट हो, दैट इज फेडरेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड ब्रोकर, क्लाउड कोऑर्डिनेटर एंड यूजर। द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर टू ब्रोकर, ब्रोकर टू क्लाउड कोऑर्डिनेटर इज कॉल्ड फेडरेशन इन क्लाउड। नाउ क्लाउड फेडरेशन is also divided in 4 types. अगर हमने यहाँ तक देखा है तो आगे ये भी देख लेते हैं कि फेडरेशन कितने तरह का होता है। फेडरेशन के भी टाइप है। नंबर 1 पे आता है हमारा इंप्रेसिव फेडरेशन। नंबर 2 पे आता है हमारा वेरीफाइड। नंबर 3 पे आता है हमारा एनक्रिप्टेड। और नंबर 4 लास्ट ट्रस्टेड। ये 4 तरह के फेडरेशन के टाइप होते हैं क्लाउड के अंदर। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इंप्रेसिव। इंप्रेसिव का मतलब ऐसा क्लाउड फेडरेशन जिसके अंदर की ये क्लाउड 1 है और ये क्लाउड 2 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में ज्वाइंट किया, फेडरेशन की परमिशन दी डीएनएस ने। डीएनएस ही हमारा होता है सर्विस प्रोवाइडर डोमेन नेम सिस्टम। इसके थ्रू इन लोगों को परमिशन फेडरेशन दी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरकनेक्शन होता है इनका। तो जब दी तो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया कि ऑथराइज्ड है भी या नहीं है। जो हमारा कनेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करे बिना ही इनको फेडरेशन की परमिशन दे दी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंप्रेसिव। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, इसके अंदर हमारा स्पूफिंग एक वर्ड आता है जिसके अंदर क्या होता है कि एक आपको ईमेल आता है, ईमेल आता है वो भी किससे, फेक आईडी से, और आप उसके जाल में फंस जाते हो। फेक ईमेल आया, आईडी वो कुछ भी बोल सकता है कि आप ये आपके अपने जो डेटा है इंफॉर्मेशन दो, आप देते भी हैं नहीं भी देते हैं, लेकिन एक उसको एक चांस तो मिल गया ऐसे अंदर कि भाई आपके आईपी तक पहुंच सके। इसके अंदर
ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इम्प्रेसिव फेडरेशन के अंदर। सेकेंड, इसके बाद में आया वेरीफाइड। वेरीफाइड में क्या करता है, ये नंबर 1 और नंबर 2 क्लाउड को वेरीफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके फिर फेडरेशन की परमिशन देगा। बट इसके अंदर भी ये डीएनएस पे अटैक हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर भी डीएनएस के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं फिर भी। इसके बाद आया एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड के अंदर क्या होता है, एनक्रिप्शन टेक्निक लगी होगी नो डाउट। अब वो कहाँ लगेगी, वो जब लगेगी जब ये यहां से ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएलएस, ये क्या करता है एनक्रिप्टेड फेडरेशन, ये जो दो इंटरकनेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उनके अंदर पीयर जो होता है हमारा पीयर साइड, वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना कंपल्सरी होता है। प्लस जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो डिजिटल एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, और डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ में आपको जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है म्यूचुअल सर्टिफिकेट का, डिजिटल म्यूचुअल सर्टिफिकेशन, उसके थ्रू भी आप एक दूसरे से मतलब करने की परमिशन ले सकेंगे कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, वो आपको परमिशन देगा, डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट होगा, फिर ये आप काम करेंगे। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो एट द एंड जब रिजल्ट निकलता है तो हमने ये देखा कि एनक्रिप्टेड जो डेटा हुआ हमारा और जो सिक्योरिटी आई वो भी वीक होती है। तो इसी के बिहार पे जब फोर्थ आया हमारा ट्रस्टेड। ट्रस्टेड में सेम वही कि पीयर साइड में हमारे टीएलएस सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, टीएलएस की सिक्योरिटी होना चाहिए, साथ ही उनको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जो होता है डिजिटल सर्टिफिकेट वो भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। लेकिन जो डिजिटल सर्टिफिकेट होगा वो सीए बेस्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑथोरिटी जो होता है सर्टिफिकेट ऑथोरिटी उस पर बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हमने पहले म्यूचुअल पे करा था वैसा हो जाएगा, नहीं, वो सीए बेस्ड होना चाहिए, तब तो वो ट्रस्टेड फेडरेशन हमारा कहलाएगा। तो ये 4 फेडरेशन टेक्निक थी हमारी, जिसके अंदर इम्प्रेसिव, वेरीफाइड, एनक्रिप्टेड, ट्रस्टेड, और जो मेन हमारी है ट्रस्टेड है, जिसपे की सिक्योरिटी सर्विसेज ज्यादा होती है। होप सो आप लोगों को फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, प्लस फेडरेशन के जो 4 पार्ट है ये किस तरह से काम करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। थैंक यू।